सीतामढ़ी सीट को लेकर जेडीयू और आरजेडी में विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी और आरजेडी और जेडीयू दोनों में इसका विरोध शुरू हो गया है। जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने मिलकर देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शुक्रवार को पटना में एक खास बैठक की गई, जिसमें देवेश चंद्र ठाकुर का खुलकर विरोध हुआ। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 29 दिसंबर को हुई जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर को प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी, जिसका आरजेडी और जेडीयू दोनों विरोध कर रहे हैं। मुझे बताते हुए मतलब क्या बताऊं, बहुत दुख हो रहा है कि इतने बड़े पद पे सारे लोग उनका कद्र करता है। हमारे आदरणीय सभापति महोदय, वो हम क्या मैं आपको कहूँ, क्या मैं अंधी हूँ? बताइए, पिछड़ा की बेटी को उन्होंने कौवा और अंधे कह करके, मैं भी इस मीटिंग में हूँ। एक पिछड़ा की बेटी होने का ये मुझे मिलेगा? एक न्यूज देखा, इन्होंने कहा जेडीयू की बगावत कहीं नहीं है। अभी तो महागठबंधन अलायंस जो बना है इंडिया, वो किस सीट पे कौन सी पार्टी लड़ेगी ये अभी फाइनल नहीं हुआ। और तब तक स्वघोषित उम्मीदवार बन के और पूरे जिले में कार्यकर्ताओं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, सारे वर्गों में एक उहापोह की स्थिति हो गई है कि भाई अभी किनको टिकट मिल गया, किनको टिकट मिल गया। यहाँ तक वो बोलते कि मुझे टिकट मिल गया है, तो ठीक है, देर किस बात की? वो चुनाव भी आप लड़ लीजिए। क्यों? संवैधानिक जब पद पे है उसका ख्याल नहीं है, तो संविधान का कोई चर्चा ही नहीं कर रहे। जब टिकट मिल ही गया तो आप चुनाव भी लड़ लीजिए। वर्तमान सभापति जी स्वतः सीतामढ़ी लोकसभा से अपनी उम्मीदवारी दे करके और प्रेस के मार्फत वो लोगों में भ्रम पैदा किए। हम सभी लोग बैठे थे पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान के निवास स्थान पर, और वहाँ यह तय हुआ था ये तो पिछड़ा का सीट है। आज़ादी के बाद फर्स्ट और सेकेंड सीतामढ़ी लोकसभा से पिछड़ा समुदाय के ही लोग होते रहे हैं, और ये अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं। निश्चित रूप से महागठबंधन के उम्मीदवार को ये कमज़ोर करने की ये मंशा है। उसके प्रतिक्रिया में इन्होंने कहा कि सारे अंधे और कौवे लोग बैठे हुए थे। महाराणा प्रताप का वंशज, अशोक सम्राट का वंशज और कृष्ण का वंशज को ये कौवा कहते हैं, अंधा कहते हैं। इनका क्या नैतिक अधिकार है? हम सभी सामूहिक रूप से उनसे मांग करते हैं कि पहले वो माफ़ी मांगे और इस तरह से पिछड़ा को अपमानित करने का काम मत करें, पिछड़ा के हक को मारने का षड्यंत्र मत करें। और हमको पूरा विश्वास है कि हमारे नेता पिछड़ा के हक को, पिछड़ा के अधिकार को, पिछड़ा के सम्मान को देने के लिए ही जाने जाते हैं। इसीलिए दो कौड़ी का ये नेता देवेश चंद्र ठाकुर कभी भी पिछड़ा को अंधा और कौवा कहने वाला काम न करे, माफ़ी मांगे। नहीं तो आने वाला जो लोकतंत्र का महाभारत होगा, एमपी तो नहीं ही बनेंगे, 26 में जो स्नातक का सीट ये लेते हैं उससे भी इनको हाथ धोना पड़ेगा। विधान परिषद के सभापति माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी विधान परिषद के सभापति हैं, जिम्मेवार पद पर हैं, और उन्होंने इसकी सार्वजनिक घोषणा की है कि हम चुनाव लड़ेंगे, और विभिन्न दलों से उन्होंने कहा है कि संवाद भी हमने कायम किया है। तो स्वाभाविक है, वो उन्होंने जो घोषणा किया है उसके निहितार्थ तो ही बताएंगे, लेकिन सबको भी अपनी राय रखने का अधिकार है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है ना कि सब लोगों ने यह जरूर कहा है कि महागठबंधन और नेता का जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई अंतर्विरोध नहीं है। इस सारे हो हंगामे के बीच देवेश चंद्र ठाकुर ने ऐलान कर दिया कि सीतामढ़ी से अगर उनके अलावा महागठबंधन का कोई प्रत्याशी जीत गया तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फिलहाल सीतामढ़ी सीट पर जेडीयू का कब्जा है और यहाँ से सुनील कुमार पिंटू जेडीयू सांसद हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सुनील कुमार पिंटू बीजेपी में वापसी करने वाले हैं। ऐसे में सीतामढ़ी की सीट किसके पाले में जाती है, इस पर कुछ कहना फिलहाल मुश्किल है।